प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के लेसन नंबर 1 में आज हम बात करते हैं एक नए राजवंश के बारे में जिसका नाम है पल्लव राजवंश। विद्यार्थियों, पल्लव राजवंश भी राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, चोल वंश की भांति जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश रहता है। इसके साम्राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसका साम्राज्य क्षेत्र तो ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों, अकराट, मद्रास, त्रिचन्नापल्ली और तंजौर व तंजौर, ये प्रदेश इसके साम्राज्य क्षेत्र में सम्मिलित थे। अपने कह सकते हैं उत्तरी तमिलनाडु से, वर्तमान उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र इनका था। दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक का क्षेत्र इनका था। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें कि इस वंश का संस्थापक कौन था, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो विद्यार्थियों बताया जाता है कि जो कांची के शिलालेख हैं, कांची के शिलालेख उनमें इस वंश का संस्थापक विष्णुगुप्त को बताया गया है। विष्णुगुप्त को बताया गया है। विद्यार्थियों, कांची पल्लव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी रहती है और वर्तमान में कांचीपुरम नाम से तमिलनाडु का ये एक शहर है। इस वंश का जो प्रथम प्रसिद्ध शासक रहता है, प्रथम प्रसिद्ध शासक वो रहता है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु और विद्यार्थियों, ये शासक बनता है 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध का मतलब 550 के बाद में, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये शासक बनता है। इसके बाद में कुछ एक समय के बीच में कोई और शासक बनता है और उसके बाद में जो प्रसिद्ध शासक बनता है वो बनता है महेंद्र वर्मन प्रथम। उसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बनता है। उसके बाद में महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक बनता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक बनता है। उसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक बनता है। फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय शासक बनता है। नंदी वर्मन प्रथम शासक बनता है। नंदी वर्मन द्वितीय शासक बनता है और अंतिम शासक जो इसका रहता है वो रहता है विद्यार्थियों अपराजित। हम जो बात करेंगे अपनी पुस्तक के हिसाब से वो हम 4 शासकों की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम की, नरसिंह वर्मन प्रथम की, महेंद्र वर्मन द्वितीय की और परमेश्वर वर्मन प्रथम की। तो बात करते हैं पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। पहला जो शासक बनता है विद्यार्थियों वो बनता है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ये शासक रहता है 600 से लेकर के 625 ईस्वी। 600 से 625 ईस्वी ये शासक रहता है। विद्यार्थियों, ये क्या करता है, एक नाटक लिखता है और नाटक का नाम था मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन और ये एक हास्य ग्रंथ था। ये एक हास्य ग्रंथ था और ये क्या करता है, एक तालाब का निर्माण करवाता है और तालाब का जो निर्माण करवाता है उसका नाम था महेंद्र। अपने नाम से, महेंद्र नाम से ये तालाब का निर्माण करवाता है। विद्यार्थियों, ये
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जो है इसे पराजित करता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय इसे पराजित करता है 610 ईस्वी में। ये तीन बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। और महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम शासक बनता है और ये विद्यार्थियों शासक रहता है 630 से लेकर के 668, सॉरी अपनी किताब के हिसाब से ध्यान रखने 625 से 668 ईस्वी तक ये शासक रहता है। अब ये क्या करता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करता है। और ये इसे 3 युद्धों में हराता है। 3 युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को इसने पराजित किया है। विद्यार्थियों पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था और चालुक्यों की राजधानी थी उस समय वातापी। वातापी या बादामी इसे कहा जाता था। और नरसिंह वर्मन क्या करता है, इसको पराजित करके इसकी राजधानी पर अधिकार कर लेता है, वातापी पर। और वातापी जो है ये इनके अधिकार में रहती है पल्लवों की 642 से 655 तक। 642 से 655 तक जो है इनके अधिकार में ये रहती है। इसी क्रम में 642 ईस्वी में ही पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु। और यहां पर जो चालुक्य शासक बनता है पुलकेशिन द्वितीय के बाद में, वो इसका पुत्र बनता है विक्रमादित्य। वो कौन बनता है, विक्रमादित्य प्रथम। ये चालुक्य शासक है, पाल शासक नहीं है, पल्लव शासक नहीं है। और यहां नरसिंह वर्मन की मृत्यु के बाद में विद्यार्थियों शासक बनता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन बनता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। और ये शासक रहता है 668 से 670 ईस्वी तक। 668 से 670 ईस्वी तक जो है ये शासक रहता है। और विक्रमादित्य जो इसका पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय का, ये इसे हराता है और इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या इसने कर दी है महेंद्र वर्मन प्रथम, सॉरी द्वितीय की। महेंद्र वर्मन द्वितीय किसने हत्या कर दी है, विक्रमादित्य ने। महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है पल्लव वंश का, वो बनता है विद्यार्थियों परमेश्वर वर्मन प्रथम। और ये शासक रहता है 670 से 680। 670 से 680 ये शासक रहता है। यही विक्रमादित्य इसे भी पराजित करता है। इसे भी पराजित करता है। और परमेश्वर द्वितीय जो है अपनी राजधानी को बचा नहीं पाता और विक्रमादित्य क्या करता है, पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार कर लेता है। कांची पर अधिकार कर लेते हैं। और कांची पर अधिकार होने के बाद में परमेश्वर वर्मन प्रथम की पराजय होने के बाद में, इसके बाद में पल्लव शक्ति का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और ये शक्ति क्षीण होने लगती है। इसी प्रकार से शासक आगे बनते हैं। इनके बाद में परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय और अंतिम जो शासक रहता है वो रहता है विद्यार्थियों अपराजित। और अपराजित जो है अंतिम शासक था
और अपराजित को अपने पढ़ा था चालुक्य शासक, चोल शासक, जिसका चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, और उसका पुत्र था आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है वो अपराजित को पराजित करता है, अपराजित को ये पराजित करता है। तो रिवाइज करते हैं। पल्लव वंश में जो शासक बनते हैं उनमें महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल रहता है 600 से 625 ईस्वी। ये एक नाटक लिखता है जिसका नाम था मत्स्य विलास प्रहसन। क्या नाम है? मत्स्य विलास प्रहसन। एक तालाब का निर्माण करवाता है महेंद्र नाम से। ये पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होता है 610 ईस्वी में, और ये चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद में शासक बनता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये 625 से 668 तक शासक रहता है, और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को ये पराजित करता है और 3 युद्धों में पराजित करता है। बादामी पर ये अधिकार कर लेता है, और ये अधिकार रहता है 642 से 655 तक। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद में शासक बनता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, और ये शासक रहता है 668 से 670 तक, और इसकी हत्या कर दी जाती है पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा। और महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद में जो पल्लव वंश का शासक बनता है वो बनता है परमेश्वर वर्मन प्रथम, और ये शासक रहता है 670 से 680 तक, और ये भी विक्रमादित्य से पराजित होता है। विक्रमादित्य कांची पर अधिकार कर लेता है। इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है विद्यार्थियों अपराजित, और ये चोल शासक आदित्य प्रथम से पराजित होता है। तो ये है हमारा पल्लव वंश, और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे चालुक्य वंश के बारे में। धन्यवाद।